आप अक्सर सुनते होंगे कि निफ्टी आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, शेयर मार्केट आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, मार्केट में आज बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिला, आज बहुत से इन्वेस्टर अपने पैसे को निकालें। इन सभी चीज़ों के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या है। तो अगर आपको भी इन सभी चीज़ों को समझने में दिक्कत होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि निफ्टी में गिरावट क्या होता है, सेंसेक्स जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस कैसे करता है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट कैसे अप जाता है, शेयर मार्केट का मूड जो है कैसे खराब और अच्छा होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास के चौथा एपिसोड है। अगर आपने शुरुआत का 3 एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, वहां जाकर के आप जो है एपिसोड 1, 2 और 3 को अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो भी जानकारी आपको दी जाती है या इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या होता है, उसका जो है इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया या सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडेक्स क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इंडिया के मेजर इंडेक्स के बारे में, सेंसेक्स के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे, फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पे निफ्टी का डिटेल्स, निफ्टी जो है क्या होती है, फिर हम लोग सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि इंडेक्स बनता कैसे है, उसको हम लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि इंडेक्स का इंपॉर्टेंस जो है स्टॉक मार्केट में क्या होती है और इन्वेस्टर के लिए जो है इसे समझना क्यों जरूरी है। फिर हम लोग आगे चल के बात करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से कि इंडेक्स जो है किस तरीके से काम करती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करने का जो है बेसिक तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडेक्स जो है एक चुनिंदा स्टॉक्स का समूह होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलेंगे यहाँ पे। जैसे ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक, यानी कहने का मतलब है कि सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक्स का समूह को इंडेक्स कहते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोई भी स्टॉक्स को आप इंडेक्स में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है, तब जाकर के कोई भी कंपनी का स्टॉक जो है इंडेक्स में शामिल होती है। और इंडेक्स भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, सभी इंडेक्स में अलग अलग तरह के स्टॉक्स का जो है यहाँ पे लिस्टिंग होता है। तो आप जो है ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक को इंडेक्स कह सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल हेल्थ चेक करने के लिए जो है इंडेक्स का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 500 से 1000 तरह के आपका सब्जियां देखने को मिलेगा। तो आप जो है सभी सब्जियों का रेट तो पता नहीं करेंगे। आप अगर मंडी का रेट पता करना चाहते हैं कि मंडी का ओवरऑल रेट जो है आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, यानी मंडी का रेट जो है आज जो है ज़्यादा था या कम था, तो क्या करेंगे कि आप जो है मुख्य सब्जियों का जो है रेट को पता करेंगे। आलू, टमाटर, प्याज या और जो है 2, 4, 5 मेन सब्जियों का रेट पता करेंगे। उन्हीं रेट को पता करके आप पूरे मंडी का रेट को पता कर लेंगे कि आज मंडी का भाव जो है आगे जाने वाला है या पीछे जाने वाला है, यानी पिछले दिन की अपेक्षा जो है आज मंडी का रेट बढ़ा या कमा। तो उसी तरीके से ओवरऑल मार्केट का जो है हेल्थ चेक होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में यहाँ पे पूरे 5000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। अब 5000 कंपनियों को अगर आप बारी बारी से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और चेक करना जो है पॉसिबल भी नहीं होता है सही तरीके से। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाता है, यानी उन्हीं 5000 कंपनियों में से चुनिंदा कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जाता है। उसी ग्रुप का जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। वही परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग पूरे स्टॉक मार्केट का हेल्थ को चेक करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है आज किस तरीके का परफॉर्मेंस किया। तो आप जो है मार्केट का हेल्थ चेक करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है बेंचमार्क ऑफ इन्वेस्टर, यानी एक इन्वेस्टर जो है एक बेंचमार्क की जैसा इस्तेमाल करते हैं कि आज जो है निफ्टी अगर मान लीजिए कि आगे गया तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का हेल्थ किस तरह का होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के मेजर इंडेक्स के बारे में कि इंडिया में कितने मेजर इंडेक्स बनाए गए हैं। तो इंडिया का सबसे प्रमुख इंडेक्स की अगर बात किया तो सेंसेक्स है, क्योंकि सेंसेक्स जो है एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है और ये इंडेक्स जो है बीएसई का है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मुख्य इंडेक्स की अगर बात किया तो सेंसेक्स है। दूसरा यहाँ पे निफ्टी की अगर बात किया तो एनएसई का, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मुख्य इंडेक्स की बात किया तो निफ्टी होता है। इसमें 50 कंपनियां होते हैं, यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है जो निफ्टी बनता है।
यानी भारत के टॉप पे 5000 कंपनियों में 50 जो कंपनियां होती हैं अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले, उसी को शामिल करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं, यानी ये निफ्टी हो गया। अगर मान ली कि सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या होता है कि 30 कंपनी होती हैं। इंडिया के टॉप 30 कंपनियों का एक समूह जो बनता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, और इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का जो समूह बनेगा उसको बोलेंगे निफ्टी। सेंसेक्स जो है से बीएसई का प्रमुख इंडेक्स है, और निफ्टी जो है से एनएसई का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स भी होता है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। यानी बैंक निफ्टी का मतलब है कि इसमें बैंकिंग का मतलब जो है शामिल होते हैं, यानी बैंक का जो भी कंपनी होंगे सब शामिल होंगे। निफ्टी आईटी का मतलब है कि आईटी सेक्टर का जो भी कंपनियां होंगे इसमें शामिल होंगे, और निफ्टी फार्मा का मतलब फार्मा का जो भी कंपनियां होंगे फार्मा सेक्टर का, वो जैसे निफ्टी फार्मा में शामिल होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में 2 मुख्य इंडेक्स होते हैं। पहला होता है सेंसेक्स, जिसमें इंडिया टॉप 30 कंपनियों को रखा गया जो बीएसई का मुख्य इंडेक्स है, और दूसरा होता है निफ्टी, जिसमें क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का शामिल किया गया है जो एनएसई का मुख्य इंडेक्स है। लेकिन इसके अलावा भी जो है सेक्टोरियल इंडेक्स है। सेक्टोरियल का मतलब कि अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को शामिल करके उसी का हेल्थ चेक करने के लिए जो है यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स का डिटेल्स को समझते हैं कि सेंसेक्स का जो है यहाँ पे डिटेल्स में क्या हम लोग के यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बीएसई का इंडेक्स, यानी हमने पहले ही बताया कि सेंसेक्स जो है बीएसई का प्रमुख इंडेक्स है। इसमें जो है 30 लार्ज कंपनीज का शामिल किया गया है। इंडिया के टॉप 30 कंपनियों को यहां पे शामिल किया गया है। वैसे एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, यानी 1986 ईस्वी में सेंसेक्स को बनाया गया था। ये जो है मार्केट कैप वेटेज के आधार पे बनाया जाता है, यानी मार्केट में कौन सा स्टॉक का जो है कितना वेटेज है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे रखा जाता है। वेटेज का मतलब होता है वजन, यानी अगर मान ली कि जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा रहेगा उस कंपनियों को जो है यहाँ पे ज्यादा वेटेज दिया गया है, और जिसका कैपिटलाइजेशन कम रहेगा उसका वेटेज जो है यहाँ पे कम दिया गया है। तो जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां होते हैं, लेकिन 30 कंपनियां में सबसे ऊपर वही कंपनी रहेगा जिसका वेटेज यानी जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा रहेगा। अगर मान ली बड़ी कंपनी जैसे मान ली रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सभी कंपनियां के वेटेज जो है ज्यादा होती है तो इसको जो है ऊपर रखा जाता है, यानी ये जो है आपका इसका वेटेज जो है यहाँ पे सेंसेक्स में ज्यादा होगा, और छोटी कंपनियों का वेटेज जो है कम होता है। तो जिस कंपनी का वेटेज ज्यादा रहेगा वो जो है सेंसेक्स या निफ्टी के लिस्ट में ऊपर होते हैं, और जिसका वेटेज कम रहेगा यानी छोटी कंपनियां उसको जो है यहाँ पे नीचे रखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी के डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि निफ्टी का जो है यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग क्या देखेंगे। तो निफ्टी का आप देखेंगे तो ये जो है एनएसई का इंडेक्स है, यानी निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसमें 50 जो है लार्ज कंपनीज को शामिल किया गया है। इंडिया के 50 से सबसे बड़ी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे इसका लॉन्च की अगर बात करें तो 1996 में जो है इसका लॉन्च हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज के आधार पर जो है इसमें रखा जाता है, यानी कहने का मतलब कि जो कंपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी या बड़ी कंपनी रहेगी उसका वेटेज जो है यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है, और जो कंपनी अगर मान ली कि छोटी रहेगी जिसका कैपिटलाइजेशन अगर कम रहेगा उसका वेटेज जो है यहाँ पे कम दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि भारत के टॉप जो है 12 बैंक को शामिल किया गया है, मतलब इंडिया के टॉप 12 बैंक्स जो होते हैं उनको एक समूह जो बनता है उसी को बोलते हैं बैंक निफ्टी। अगर मान लीजिए दूसरा की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी मतलब कि टॉप जो है आईटी कंपनी जिसमें जो है 10 होते हैं, यानी इंडिया के 10 टॉप आईटी कंपनी को शामिल करने के बाद जो समूह बनेगा उसको बोलेंगे निफ्टी आईटी। आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से जो है अगर मान ली निफ्टी आईटी का वैल्यू अगर मान ली डाउन जा रही है तो आप पता कर सकते हैं कि हमारे देश के जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनी का स्टॉक हो जो है आपका नीचे जा सकती है। अगर मान ली निफ्टी फार्मा की बात करें तो इसमें जो है फार्मा सेक्टर का जो है 20 कंपनियों को शामिल किया जाता है। फार्मा सेक्टर के 20 कंपनियों को शामिल करने के बाद जो एक ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं निफ्टी फार्मा। आपका जो है आगे होता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में क्या होता है कि ऑटो सेक्टर का जो है 15 कंपनियों को शामिल किया गया है, यानी हमारे इंडिया में ऑटो सेक्टर की जो 15 टॉप का जो कंपनी होती हैं वही टॉप कंपनियां का जो है एक समूह बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं निफ्टी ऑटो। उसी तरीका से निफ्टी एफएमसीजी आप कह सकते हैं। ये जो है सेक्टर वाइज जो है हेल्थ आप चेक कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडेक्स का कैलकुलेशन जो है किस तरीके का होता है। तो हम लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे समझेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट कैप वेटेज का फॉर्मूला, यानी कहने का मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज के आधार पर ही यहाँ पे इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है।
है। बड़ी कंपनी जो है ज़्यादा वेटेज, यानी बड़ी कंपनी रहेगा तो उसका जो है वेटेज ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इंडिया के अगर मान ली कि टॉप अगर मान ली बड़ी कंपनी का मतलब कि बहुत अगर मान ली कि ग्रोथ किया हुआ कंपनी अगर रहेगा तो उसका जो है यहाँ पे इंडेक्स में वेटेज जो है ज़्यादा होता है। वेटेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका वैल्यू, अगर मान ली कि टॉप अगर मान ली कि कोई कंपनी टॉप अगर मान ली सबसे मान ली टॉप कंपनी है तो उसका अगर परसेंटेज वाइज देखा है तो उसका परसेंटेज जो है 10% मिलेगा, कोई का 7% मिलेगा। यानी इसी आधार पे जो है यहाँ पे वेटेज दिया जाता है कि कंपनी जो है कितना जो है पावरफुल है। ज़्यादा अगर पावरफुल कंपनी रहेगा तो जो इंडेक्स में शामिल होगा उसमें इंडेक्स में उसका भूमिका भी जो है ज़्यादा होता है। अगर मान ली एग्जाम्पल की बात करें तो रिलायंस का जो है वेटेज ज़्यादा होगा किसके, हीरो मोटो कॉर्प की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब है कि इनके तुलना में अगर देखा जाए तो हीरो मोटो कॉर्प की तुलना में रिलायंस का वेटेज जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रिलायंस जो है बड़ी कंपनी है किसके अपेक्षा, तो हीरो मोटो कॉर्प की अपेक्षा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी इंडेक्स का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या जो बड़ी कंपनी रहता है जिसका कैपिटलाइजेशन जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा होता है उसका जो है यहाँ पे वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, और जिसका वैल्यूएशन कम रहेगा उसका वेटेज कम दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का इंपोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि इंडेक्स का जो है इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा है तो मार्केट का हेल्थ का स्नैपशॉट, यानी कहने का मतलब है कि मार्केट का जो है हेल्थ किस तरीके का होने वाला है। आज जो है मार्केट का हेल्थ जो है अच्छा है या बुरा है, ये सब को चेक करने का जो है एक बेंचमार्क जो है एक तरीका है। आप जो है बेंचमार्क ऑफ पोर्टफोलियो, यानी आप अपने पोर्टफोलियो को भी जो है यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है आज किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाला है। अगर मान लीजिए देखा जाए तो पैसिव इन्वेस्टिंग पॉसिबल, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये जो है इंडेक्स फंड हो गया, ये सब चीज़ में जो है आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यानी पैसिव जो है इन्वेस्टिंग जो है यहाँ पे संभावना जो है यहाँ पे इंडेक्स के माध्यम से होता है। इकोनॉमिक्स सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है, यानी कहने का मतलब कि हमारे इकोनॉमिक जो है आगे जाने वाला है या पीछे जाने वाला है, हमारा इकोनॉमिक जो है आगे डेवलप की ओर जा रहा है या फिर डाउन की ओर जा रहा है, तो इस जो है आपको पता करेगा। क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे कि निफ्टी जो है डाउन जा रही है, निफ्टी क्रैश चल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे इंडिया का जो है ज़्यादा चांस है कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है डाउन जा रही है, यानी मार्केट जो है क्रैश की ओर जा रही है। अब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इंडेक्स में जो है कौन कौन सी कंपनियों को जो है रखा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 टॉप कंपनीज, निफ्टी 50 के अगर मान लीजिए टॉप कंपनीज की बात किए तो आपका रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सभी कंपनियां जो है यहाँ पे टॉप कैटेगरी में रखा जाता है। अगर ये सभी कंपनियां अगर मान लीजिए डाउन जाती है तो पूरा चांस है कि निफ्टी जो है आपको यहाँ से क्या होगा, डाउन जाएगी। और ये सब कंपनी अगर मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आपका पूरा चांस है कि निफ्टी जो है यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अगर मान लीजिए निफ्टी अगर 2% मान लीजिए गिरता है तो ओवरऑल मार्केट भी जो है क्या होगा, बेयरिश होगा, यानी डाउन होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गिरता है तो बैंकिंग सेक्टर जो है क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो है बैंक निफ्टी को बनाया गया है। तो बैंक निफ्टी अगर बैंक का हेल्थ को चेक करना है कि बैंक का सेक्टर जो है आज किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाली है या हमारे स्टॉक मार्केट में बैंकिंग का जो है परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, तो आप जो है बैंक निफ्टी को देख करके बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि इंडेक्स में जो है किस तरीके का इन्वेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडेक्स फंड, यानी कहने का मतलब कि इंडेक्स में तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड के माध्यम से आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स को कॉपी करता है, यानी म्यूचुअल फंड जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है, इंडेक्स को जो है कॉपी करता है। अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड है तो उसमें क्या करता है कि निफ्टी में देखता है कि कौन कौन सी कंपनियां शामिल है, उसी कंपनियों को शामिल करके जो है एक फंड बनाता है, जिसमें क्या होता है कि अपने पैसे को उसी के आधार पर इन्वेस्ट करता है। तो आप जो है डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं। आप जो है ईटीएफ में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड फंड होता है उस पे जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और सिंपल है, क्योंकि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पैसा किसी एक पार्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि इंडिया के जो है टॉप अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि आप जो है लंबे समय में जो है एक स्टेबल जो है यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा।
अब हम लोग यहाँ पे क्विक रिकैप हम लोग देते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो इंडेक्स के बारे में हमने जाना कि मार्केट का हेल्थ रिपोर्ट को चेक करने का एक तरीका है जो इंडेक्स है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये जो है बीएसई का मुख्य इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। निफ्टी की अगर बात करें तो ये जो है एनएसई का मुख्य इंडेक्स है जिसमें 50 से कंपनियों को शामिल किया गया है। सेक्टोरियल इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर इंडस्ट्री के जो है कंपनी को शामिल किया जाता है। इंडेक्स फंड यानी ईटीएफ की बात करें तो ये जो है पैसिव जो है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आप जो है यहाँ पे ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में जो है इन्वेस्ट करके पैसिव इन्वेस्टमेंट यानी पैसिव इनकम जो है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर टाइप्स जो है क्या होता है, ट्रेडिंग का जो है बेसिक्स हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर मान लिया हम लोग मार्केट हो गया, लिमिट हो गया, एसएल हो गया, इंट्राडे वर्सेस जो है डिलीवरी, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको स्टॉक मार्केट काफी कठिन लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।